हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार आज आप लोगों को इंटीग्रेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में, इंजीनियरिंग का इंट्रेंस एग्जाम या किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए इस तरह क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो इसका टेक्निक क्या है? क्वेश्चन देगा 0 to 1 x into 1 minus x to the power n into dx। यहाँ n और भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू इवन या और कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक पावर में 1 बढ़ा देना है, फिर इंटू पावर में 2 और बढ़ा देना है, मतलब n+1 इंटू n+2, मतलब पावर से 1 ज्यादा और 2 ज्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं 0 to 1 x into 1 minus x to the power 11 into dx। अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 11 है, इससे एक ज्यादा 12, फिर एक ज्यादा 13, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। इसमें 99 है तो 99 से एक ज्यादा 100, उससे एक ज्यादा 101, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 49 है, 49 से एक ज्यादा 50 और इससे भी एक ज्यादा 51। 999 है तो 999 में एक ज्यादा तो 1000, फिर एक ज्यादा 1001, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। इसी तरह इसको भी हम लोग बना सकते हैं, आप लोग इसको कीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम अब एग्जाम में पूछता है, बोर्ड में तो हम कैसे बनाते हैं। ये तो हो गया आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ हमको मतलब आंसर देना रहता है, 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना रहता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए, इसी को बना लीजिए या इसी को बना लीजिए, यह कितना हो जाएगा 1 बाई, इसी को क्वेश्चन हम बनाते हैं I = 0 to 1 x into 1 minus x to the power 11 into d। तो इसका रूल्स क्या है कि दो सेम फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो तो अधिक पावर वाले को हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 1 minus x = z। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, dz बाई dx, अर्थात क्रॉस गुना करें तो माइनस dx = dz, dx = माइनस dz हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ x = 0, जब x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो z का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब इस सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए और यहाँ एक सम निकाल लेते हैं, x = 1 minus z, x को उधर करेंगे z को इधर। अब सब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, 0 के स्थान पर 1 है, 1 है उसके स्थान पर 0 है, x का वैल्यू 1 minus z, 1 minus x को स्थान पर 1 minus x = z, तो z to the power 11 और dx = माइनस dz, तो माइनस को बाहर लिख के dz कर देंगे। अब इंटीग्रेशन का रूल्स में माइनस है तो इसको प्लस करते हैं तो लोअर वैल्यू अपर में, अपर वैल्यू लोअर में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में z का पावर 11 से तो z का पावर 11, z का पावर 12 into dz। अब सेपरेटली कीजिए, z to the power 11 into dz, 0 to 1 z to the power 12 into dz, z to the power 12 by 12, 0 to 1 z to the power 13 by 13, 0 to 1। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जितना पावर है उसमें एक ऐड करते हैं उतना से डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं x to the power n का इंटीग्रेशन, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, x to the power n+1 by n+1, जितना पावर हुआ उतना से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 11 है तो 12 हो जाएगा, 12 by 12, 12 है तो 13। अब 1 by 12 कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो अपर वैल्यू 1 रखेंगे, 1 to the power 12 1, 0, 1 by 13, 1 to the power 13 1, 0, ये हो जाएगा 1 by 12 minus 1 by 13, 12 into 13, 13 minus 12, 1 by 12 into 13, दिस इज आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन सब जो है ऑब्जेक्टिव में हम लोग बनाते हैं।